Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2001 की फ्रेंच रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एमिली के बारे में, जिसके डायरेक्टर हैं जॉन पियर जूनेट और जिसकी लीड एक्ट्रेस है ऑड्रे तौतो। ये कहानी है एमिली नाम की एक वेट्रेस की, जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दूसरों को खुशी पहुंचाने का फैसला करती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 1974 में जन्मी एमिली पोलान नाम की एक लड़की को, जिसके माता पिता थोड़े अजीब हैं। उसके पिता आर्मी में एक डॉक्टर हुआ करते थे और अब एक स्पा में काम करते हैं। उन्हें पसंद नहीं अगर कोई उनके पास बाथरूम में खड़ा हो या उनके सैंडल्स पहनने के तरीके को देखकर उसकी बातें करे। उन्हें सिर्फ अपने जूते पॉलिश करना और सामान ऑर्गेनाइज करके उन्हें साफ करना पसंद है। वहीं दूसरी ओर एमिली की माँ एक स्कूल में प्रिंसिपल है, जिनकी नसें कमजोर होने की वजह से उनकी आंख फड़कती है। उन्हें अपनी बॉडी पर आए कोई भी निशान पसंद नहीं और ना ही किसी और का उन्हें छूना पसंद है। उन्हें बस टीवी पर फिगर स्केटिंग देखना और साफ सफाई करना पसंद है। ये दोनों ही लोग 6 साल की एमिली को वो प्यार नहीं देते जिसकी उसे जरूरत है, और उन्हें ये लगता है कि एमिली को हार्ट की बीमारी है और इसीलिए वो लोग उसकी पढ़ाई घर से करवाने का फैसला करते हैं। इस सब की वजह से एमिली अपना बचपन अकेले में गुजारती है और अपने इस अकेलेपन से उभरने के लिए अपने इमेजिनेशन में खोने लगती है। उसका एक ही दोस्त है ब्लबर, जो इस घर से इतना परेशान हो चुका है कि खुद भी सुसाइड करने की कोशिश करता है। पर उसे बचा लिया जाता है। लेकिन ब्लबर की इस आदत से एमिली की मां परेशान हो जाती है और उसे आजाद करने का फैसला करती है, जिससे एमिली का इकलौता दोस्त उससे अलग हो जाता है। एक दिन चर्च से घर आते वक्त एमिली की मां के ऊपर एक सुसाइड करती हुई टूरिस्ट गिरती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद उसके पिता दुनिया से और दूर होने लगते हैं और एमिली का बचपन ऐसे ही अकेलेपन में गुजरता है। 18 साल की उम्र में एमिली अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में एक वेट्रेस का काम करने लगती है, एक ऐसे कैफे में जहां उसके माता पिता की तरह ही अजीबोगरीब लोग काम करते हैं। एमिली जिंदगी की छोटी छोटी और सिंपल चीजों में खुशी ढूंढती है, जैसे कि सिनेमा हॉल में लोगों के चेहरे देखना, या एक चम्मच से क्रीम के साथ खेलना, या पानी में पत्थर फेंकना। 1997 में एमिली टीवी पर प्रिंसेस डायना की मौत की खबर देखती है, जिसके बाद उसके हाथ से परफ्यूम का ढक्कन गिरता है, जिसके दीवार से टकराने पर एमिली को कुछ मिलता है। उसे एक बॉक्स मिलता है जो 40 साल पहले एक लड़के ने छिपाया था, जो इस घर में रहा करता था। इस डब्बे में रखी उस लड़के की चीजें देखकर एमिली को लगता है कि उसने खजाना ढूंढ लिया है और वो इस डब्बे के मालिक को ढूंढने का फैसला करती है। वो फैसला करती है कि अगर इस डब्बे को देखकर इसका मालिक खुश हुआ तो वो अपनी जिंदगी दूसरों को खुशियां देने में बिताएगी। वो अपने पड़ोसियों से उस लड़के के बारे में पूछती है जो सालों पहले उसके घर में रहा करता था। वो जिससे पता करने जाती, वो या तो अपनी जिंदगी के बारे में उसे बताने लगते या उसे किसी और का पता दे देते, और ऐसे ही एमिली को उस आदमी का नाम पता चलता है। उस आदमी का नाम है डोमिनिक। एक दिन अपने पिता से मिलने जाते वक्त एमिली एक स्टेशन पर गाना सुनने रुकती है और तब उसे नीनो मिलता है, जिसने एमिली की तरह ही अपना बचपन अकेले में बिताया था। पर वो नीनो से बात नहीं करती। कई दिनों तक डोमिनिक को ढूंढते हुए एमिली अलग अलग लोगों के घर जाती है, पर डोमिनिक उसे कहीं नहीं मिलता। पर एक दिन एमिली का एक पड़ोसी रेमंड, जो 20 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला है और एक पेंटर है, एमिली को बताता है कि वो उस आदमी को जानता है। रेमंड को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी हड्डियां इतनी कमजोर है कि अगर कोई उससे हाथ भी मिला ले तो कांच की तरह उसकी हड्डियां टूटने लगेंगी। रेमंड एमिली को डोमिनिक का एड्रेस देता है, जिसके बाद वो उससे मिलने जाती है। वो छिपकर डोमिनिक को उसका डब्बा दे देती है। वो डब्बा और उसके अंदर रखी अपनी यादों को देखकर डोमिनिक रोने लगता है और उसे अपना पूरा बचपन याद आ जाता है।
सालों पहले छिपाए अपने डब्बे की मिलने की खुशी में वो किसी से बात करना चाहता है और एमिली को पास बैठे देख वो उससे अपने दिल की बात कहता है। वो अपनी बेटी से कई सालों से नहीं मिला है और उसे डर है कि वो भी किसी दिन सिर्फ एक याद बनकर किसी बॉक्स में रह जाएगा। वो जानता नहीं कि उसकी बेटी कहाँ है, पर मरने से पहले उससे मिलना चाहता है और उसके बच्चे से मिलना चाहता है जिससे वो आज तक कभी नहीं मिला। एमिली ये बात सुनकर फैसला कर लेती है कि वो अब दूसरों को खुशी देने में अपनी जिंदगी गुजारेगी। वो एक अंधे आदमी को रोड क्रॉस करवाती है और रास्ते में जितनी चीजें थी वो सब कुछ उस आदमी को बताती है ताकि वो अपने आसपास की चीजों को चाहे देख ना पाता हो पर महसूस कर पाए, जिससे वो आदमी सचमुच खुशी महसूस करने लगता है। एमिली चाहती है कि उसके पिता अपने घर से बाहर निकले और वर्ल्ड टूर पर जाने का अपना सपना पूरा करे, और इसलिए वो उनका गार्डन खराब करके एक नोम चुराती है और अपने दोस्त की मदद से उस नोम को टूर पर भेजती है, जिसकी फोटोज देखकर वो अपने पिता को उकसाने लगती है। उसे स्टेशन पर फिर से नीनो दिखता है, पर इस बार उसे देखकर एमिली को कुछ महसूस होता है। वो नीनो को भागते हुए देख उसका पीछा करती है और पीछा करते करते उसे नीनो का एक एल्बम मिलता है। उस एल्बम में नीनो वो फोटोज रखता है जो लोग फोटो बूथ से निकलने पर फाड़कर फेंक देते हैं। एमिली अपने कैफे में आने वाले आदमी को रोज देखती है जो वहाँ की वेट्रेस जीना के लिए आता है, पर जीना को वो पसंद नहीं। उस आदमी को खुश करने के लिए वो उसे बताती है कि वहाँ काम करने वाली लड़की जॉर्जेट को वो पसंद है और जॉर्जेट से कहती है कि वो आदमी हर रोज सिर्फ उसे देखने के लिए वहाँ आता है, और ऐसे ही उन दोनों के बीच एमिली प्यार पैदा कर देती है। नीनो की एल्बम में एमिली को एक आदमी के फोटोज बार बार दिखते हैं और वो समझ नहीं पाती कि हर बार वो आदमी अपनी फोटोज लेकर उन्हें फेंकता क्यों है। एमिली के घर के पास एक दुकान है जहाँ का मालिक वहाँ काम करने वाले लड़के लूशियन को मारता है और उसका इंसल्ट करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भोला है। और एमिली इस चीज को बदलने के लिए कुछ करना चाहती है। वो एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे उस दुकान के मालिक को तकलीफ हो और वो लूशियन को परेशान करना बंद करे। वहीं दूसरी ओर अपने एल्बम को ढूंढने के लिए नीनो एक नोटिस लगाता है और अपना नंबर लिखता है, पर एमिली उससे मिलने के इस मौके को भी छोड़ देती है क्योंकि वो खुद की जिंदगी को सुधारना ही नहीं चाहती और वो कोई भी रिस्क लेने से डरती है। अगले दिन एमिली का प्लान काम करता है और वो आदमी अपने बुरे बर्ताव का सबक सीखने लगता है। इस सब से वो इतना थक जाता है कि लूशियन को परेशान करना बंद कर देता है और लूशियन अब उस दुकान को खुशी खुशी संभालने लगता है। अब बिना डरे लूशियन अपना काम करने लगता है और दूसरों के साथ घुलने मिलने लगता है। रेमंड उसे समझाता है कि उसे अपने मालिक को ज्यादा इज्जत नहीं देनी चाहिए और उसे उसकी भड़ास निकालना सिखाता है। रेमंड ये भी जानता है कि एमिली अकेलेपन में जी रही है और उसे प्यार की जरूरत है, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं रही। एमिली नीनो को ढूंढने जाती है और उसके बारे में और जानने लगती है। वो कई सारी जगह काम करता है, इसलिए एमिली उसे ढूंढते हुए अलग अलग जगह जाती है और आखिर में वो उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में मिलता है जहाँ वो एक भूत बनने का काम करता है। एमिली छिपते छिपाते उसे मिलने बुलाती है बिना अपनी पहचान बताए और उसके साथ एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू करती है, और ऐसे ही खेल खेल में वो उसकी एल्बम उसे लौटा देती है। नीनो जानना चाहता है कि वो लड़की कौन है जिसने उसे उसकी एल्बम लौटाई है, पर एमिली उसे कुछ नहीं बताती। एमिली अपनी खुद की जिंदगी छोड़ हर किसी की जिंदगी में खुशी लाने की कोशिश कर रही थी। वो नीनो से प्यार करने लगी थी, पर उसे अब तक ये समझ नहीं आया था। वो उसके साथ के अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉस्ट्यूम खरीदती है और कुछ फोटोज लेती है। ठीक उस वक्त वहां एक आदमी आता है जिसे देखकर एमिली हैरान हो जाती है। ये वही आदमी है जिसकी फोटोज नीनो के एल्बम में थी और जिस आदमी के बारे में नीनो जानना चाहता था। और अब एमिली को फोटोज के पीछे का राज पता चल जाता है। नीनो शहर के हर फोटो बूथ पर जाकर एमिली तक पहुंचने की कोशिश करता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एमिली की फोटो मिलती है जिसमें उसने नीनो को 4 बजे उस कैफे में मिलने बुलाया जहां वो काम करती है।
4 बजने पर भी नीनो वहाँ नहीं आता, जिसकी वजह से एमिली सोचने लगती है कि शायद उसे वो फोटो नहीं मिली, या वो उस फोटो को ठीक से जोड़ नहीं पाया, या किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। और अपनी तेज इमेजिनेशन में वो नीनो के ना आने के इतने सारी वजह सोचने लगती है कि उसे लगने लगता है कि शायद उसे अफगानिस्तान में कोई ले गया है और वो एक टेररिस्ट बन गया है, इसीलिए वो वहाँ नहीं आया। इससे पहले कि वो इससे ज्यादा कुछ और सोचती, नीनो वहाँ आ जाता है, पर एमिली उसे अपनी पहचान नहीं बताती। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद नीनो एमिली को पहचान जाता है, पर डर के मारे एमिली फिर भी नहीं मानती कि वो लड़की वो खुद ही है। नीनो के वहां से जाने से पहले वो जीना को कुछ देती है, जो जीना नीनो की जेब में रख देती है, और उसके वहां से जाते ही एमिली शांत हो जाती है। रेमंड एमिली को अपनी एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें बनाई एक लड़की एमिली की तरह है, और उस पेंटिंग के बहाने रेमंड एमिली को समझाता है कि उसे जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए और अकेले नहीं रहना चाहिए। उसे अपने डर से बाहर आकर उस लड़के से मिलना चाहिए। एमिली फैसला करती है कि वो नीनो से बात करेगी। और चिट्ठी में लिखे गए मैसेज को देखकर नीनो भी उससे मिलने आता है। एमिली जानबूझकर उस फोटो बूथ को खराब करती है और किसी को फोन करके बताती है कि वो फोटो बूथ खराब हो चुका है। और हमें बाद में ये पता चलता है कि एमिली ने जिसे फोन किया था वो कोई और नहीं, वही आदमी है जिसका राज नीनो हमेशा से जानना चाहता था। वो हमेशा से समझता था कि वो आदमी या तो कोई भूत है जो दुनिया को अपने बारे में याद दिलाना चाहता है, या फिर वो बूढ़ा होने से डरता है, इसीलिए बार बार अपनी फोटोज खींचने आया करता है और उन्हें फेंक देता है। पर असल में वो आदमी सिर्फ फोटो बूथ रिपेयर करने आया करता है। ये राज पता होने पर नीनो खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसके सर का कोई बोझ हल्का हुआ। एमिली उससे मिलने आगे बढ़ती है, पर इससे पहले कि वो उससे मिल पाती, नीनो वहां से चला जाता है। वो एमिली से मिलने कैफे जाता है, पर इससे पहले कि एमिली वहां आकर उससे मिल पाती, जीना नीनो को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और यही बात एमिली को वहां के कस्टमर से पता चलती है। उसे अब एहसास होता है कि उसने नीनो से बात ना करके गलती की है, और जैसे ही वो रोने लगती है, उसके घर की घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि वहां नीनो आया है। वो एमिली से कहता है कि वो कुछ देर बाद वापस आएगा, और वहां से चला जाता है। रेमंड एमिली को कॉल करता है और कहता है कि बाथरूम में उसके लिए उसने एक मैसेज रखा है। एमिली वो मैसेज देखती है जिसमें रेमंड कहता है कि अगर उसने अपनी जिंदगी में आने वाले इस प्यार को खो दिया तो उसका दिल रेमंड की हड्डियों की तरह ही कमजोर हो जाएगा और टूटने लगेगा, इसलिए उसे बिना देर किए नीनो के पास जाना चाहिए। एमिली ये देखकर नीनो के पास जाने लगती है, और तभी नीनो उसे उसके दरवाजे के बाहर मिलता है। इस बार बिना वक्त गवाए वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, और ये देखकर रेमंड को शांति मिलती है। अंत में हर कोई अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगता है। डोमिनिक अपने परिवार से मिलता है, रेमंड अपनी पेंटिंग पूरी कर लेता है, एमिली के पिता टूर पर जाते हैं, और एमिली नीनो के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एमिली को कभी वो खुशी नहीं मिली थी जिसकी उसे जरूरत थी, और बचपन से ही उसे किसी ने प्यार नहीं दिया, और इसीलिए वो दूसरों को वो खुशी देना चाहती थी जो उसे लगता था कि उसे कभी नहीं मिलेगी। और अंत में दूसरों को खुश करते करते उसने खुद खुश रहना सीख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।